नमस्कार, आयुष्मान भारत में आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान भारत से संबंधित एक कुछ जानकारी है जो आप सब लोग को पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि आयुष्मान भारत का जो स्कीम है वो एक्चुअल में क्या है। आयुष्मान भारत में किस किस कैटेगरी के लोग इंक्लूड होते हैं, इसकी जानकारियाँ इस पीपीटी पे दी गई है। इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान से पढ़ें। आयुष्मान भारत में बहुत सारी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है, जैसे कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डायलिसिस, घुटना व कुल्ला प्रत्यारोपण, निसंतान मोतियाबिंद और इस तरह की लगभग 1600 से ज़्यादा बीमारियों के इलाज आयुष्मान भारत में निःशुल्क किया जाता है। आयुष्मान भारत में कार्ड बनाने के लिए संबंधित जो इक्विपमेंट लगते हैं, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सबसे पहले बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप हो, पेपर प्रिंटर और स्कैनर की डिवाइस हो, या तो आइरिस स्कैनर हो। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। आयुष्मान भारत का जो स्कीम है ये पूरी तरीके से एंटाइटल डेटाबेस है। मतलब अगर किसी का नाम आयुष्मान भारत की लिस्ट में जुड़ा है पहले से, तो वही आयुष्मान भारत का फ़ायदा ले सकता है और हम सिर्फ उसी का कार्ड बना सकते हैं। हम लोग किसी का नाम इसमें अलग से ऐड नहीं कर सकते। ये सिस्टम फ्लो है जो आप लोग को एक बार मैं बताना चाहूँगा। आयुष्मान भारत में जो आयुष्मान मित्र होता है वो सबसे पहले बेनिफिशियरी के इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, फैमिली डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, उसके बाद कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करता है। जब कार्ड अप्रूव होकर आ जाता है तो कार्ड को प्रिंट करके बेनिफिशियरी को हैंड ओवर करता है। ये यूआरएल है bis.pmjay.gov.in। इसी यूआरएल के सहायता से हम लोग किसी भी बेनिफिशियरी का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जो पात्रता रखता हो। जैसे ही आप यूआरएल को गूगल में एंटर करते हैं तो एक पेज आपके सामने में ओपन होता है। अब इसमें वही आयुष्मान मित्र लॉगिन कर सकता है जिसका नंबर आयुष्मान भारत में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर एंटर करेगा, साथ में कैप्चा लिखेगा। कैप्चा जैसे ही लिखेगा उसके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वैलिडेट करके वो आगे बढ़ेगा। ये आपके सामने में अलर्ट वार्निंग का एक मैसेज देता है, इसे आपको आई कंफर्म करना है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप लोग बिल्कुल भी इस लॉगिन आईडी का मिसयूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब आयुष्मान मित्र का डिटेल्स जो है आपके सामने में स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपके सामने में बहुत सारी कैटेगरी दिख रही है। लेफ्ट में सर्च बेनिफिशियरी, ऐड मेंबर, लिंक आधार, अप्रूव्ड बेनिफिशियरी, पेंडिंग बेनिफिशियरी, रिजेक्टेड बेनिफिशियरी, प्रिंट गोल्डन कार्ड। इसके बाद आता है साइन आउट। तो क्या किस पैरामीटर का इस्तेमाल कैसे करना है आप लोग को मैं वन बाय वन दिखाता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है सर्च बेनिफिशियरी का ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब बेनिफिशियरी का बेनिफिशियरी को आप डिटेल्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले स्कीम में पीएमजेएवाई होना चाहिए। स्टेट में आपका मध्य प्रदेश हो, या बेनिफिशियरी अगर किसी अदर स्टेट से आए तो आपको यहाँ पास अदर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही सर्च पैरामीटर्स में क्लिक करते हैं तो आपके सामने में बहुत सारे इसमें मैसेजेस नाम दिख रहे हैं, जैसे मोबाइल एडीसीडी, राशन कार्ड नंबर, एचएचआईडी, पीएमजेवाई आईडी, एसईसीसी नेम, समग्र स्टेट और बीओसीडब्ल्यू समग्र आईडी। इतने सारे पैरामीटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी की भी पात्रता चेक करने के लिए। सबसे पहला अगर बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश का है तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन आता है समग्र स्टेट में क्लिक करेंगे। स्टेट में क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी का समग्र फैमिली आईडी आपको यहाँ पास एंटर करना होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास आपका स्क्रीन पे दिखा लिखा हुआ है। आप समग्र फैमिली आईडी एंटर कीजिए, सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च में क्लिक करते हैं उस बेनिफिशियरी के घर में जो जो पात्रता रखता हो उस बेनिफिशियरी के सभी फैमिली मेंबर्स का नाम ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर सामने में दिखेगा। अब आपको ये देखना है कि जो बेनिफिशियरी आपके पास में आया उसका नाम क्या है। उसका नाम के सामने में कलेक्ट केवाईसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। जैसे ही कलेक्ट केवाईसी में क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ऑप्शन दिया हुआ है आधार का। आधार का चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे आधार कंसेंट आपके सामने में ओपन होगा। आधार कंसेंट को आपको मैं सहमत हूं करके प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। आधार कंसेंट के बाद बेनिफिशियरी का जो डिटेल्स आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेनिफिशियरी का नाम, फादर नेम, जेंडर, मदर नेम, ईयर ऑफ बर्थ, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर जैसे आप बेनिफिशियरी का एंटर करते हैं, इसके बाद में सेलेक्ट टाइप का एक ऑप्शन आपके सामने में आता है, सेल्फ, फैमिली और अदर्स। सेल्फ में अगर क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी के नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप लेके आगे बढ़ेंगे। अगर बेनिफिशियरी के पास में मोबाइल नंबर एट ए टाइम नहीं है तो आप फैमिली अदर्स में क्लिक करके बिना ओटीपी लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बेनिफिशियरी का
आधार नंबर को आपको लेना है। आधार नंबर आपको यहाँ पास एंटर करके कैप्चर बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर बायोमेट्रिक करके आगे बढ़ेंगे तो बेनिफिशियरी का जो फिंगर है आपको अपने फिंगर डिवाइस के ऊपर रखना होगा। अब बेनिफिशियरी का फिंगर मैच करता है और बेनिफिशियरी का जो आधार से जो संबंधित डिटेल्स आपके सामने में पेज पे ऑटोमेटिक ओपन होकर दिखता है। अब आपके सामने में यहाँ पास नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आगे ऑप्शन दिया हुआ फैमिली डिटेल्स का। यहाँ पास 3 ऑप्शन है, राशन कार्ड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ मेंबर्स और पीएम लेटर। किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसकी फैमिली आईडी यहाँ पास आप एंटर करेंगे। एंटर करके चेक डॉक्यूमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी का जो फैमिली आईडी है उसको आपको पहले से सिस्टम में स्कैन करके सेव रखना होगा। यहाँ पर चूज फाइल्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस जो समग्र आईडी आपने सेव करके रखा है उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो आपके सामने में जो यहाँ पर दिख रहा है अटैच हो गया है। अब बेनिफिशियरी को जो फैमिली मेंबर थे उसका नाम है आपको यहाँ पास मैनुअली एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबमिट फैमिली डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आपके सामने में और आता है सबमिट का। इस सबमिट के ऑप्शन में आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आपके सामने मैसेज इंडिकेट कर रहा है पोर्टल द बेनिफिशियरी डेटा विल बी सेव्ड एज पर द सेलेक्टेड स्टेट मध्य प्रदेश, प्लीज कंफर्म। इसे आपको ओके करके आगे बढ़ना है। अब आपके सामने फाइनल मैसेज आता है डेटा सेव्ड एंड फॉरवर्डेड बाय अप्रूवल, इसे आपको ओके करके फाइनली करना है। अब इसके बाद हमारे पास अप्रूवर की टीम होती है, वो चेक करती है कि आपने जो डेटा भेजा है कार्ड बनाने के लिए वो सही है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि वो सही है तो अप्रूव्ड बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाके आप उस कार्ड को प्रिंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर कि कोई कार्ड आपने जनरेट किया है, अगर वो रिजेक्ट हो गया आईएसए के पास से, तो आपके सामने में लिस्ट ऑफ पेंडिंग अप्रूवल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड आपका पेंडिंग में दिख रहा है। ये कार्ड का डिज़ाइन है जो भी लेटेस्ट है। अब किसी का नाम समग्र आईडी से सर्च नहीं हो रहा है तो आपके सामने में और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सर्च एसईसीसी नेम। इसमें आप कोई भी 5 पैरामीटर्स को फिल करके सर्च करते हैं कि उसका नाम आयुष्मान भारत की लिस्ट में है कि नहीं है। अगर उसका नाम इससे भी नहीं दिखता है, अब राशन कार्ड नंबर से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। हाउस होल्ड आईडी से भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। आयुष्मान भारत में कार्ड बनाने की जो विधि है मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाया है। धन्यवाद। इस